हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग है एक्वेरियस के लिए और हम जानेंगे कैसा होगा आपका फरवरी 2021 का महीना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइव शफल विद टैरो कार्ड्स। एक्वेरियस के लिए वाओ वी हैव 3 कार्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड द वर्ल्ड इन रिवर्स। वाओ, 2 पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं आपको। डेक के नीचे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ और स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना। देखिए यहाँ पे आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, जो कि मुझे बताता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं किसी चीज़ पे। हो सकता है बहुत समय से आप हार्डवर्क कर रहे हैं और मास्टरपीस क्रिएट करना चाहते हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं उसके रिगार्डिंग। या तो हो सकता है आपने कोई नया कोर्स लिया हो या फिर आप फरवरी में सोच रहे हो कि कोई नया कोर्स स्टार्ट करते हैं, कोई नई अप्रेंटिसशिप स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहते हो और इंटर्नशिप आपकी अप्रूव हो जाए इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बताता है कि आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आई है विद योर हार्डवर्क, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने, ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते रह जाएं और बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स में उस प्रोजेक्ट की या फिर उस हॉबी की आप बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स में आप पहुंच जाएं और कहीं ना कहीं आपसे वो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। तो आप खुले दिमाग से सोचें, बी ओपन टू द पॉसिबिलिटीज़ अराउंड यू। जैसे कि ये इंसान मास्टरपीस क्रिएट कर रहा है, कोई बुराई नहीं है उसमें, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन इसको पता नहीं कि इसके आसपास कहाँ क्या हो रहा है। सपोज़ ये जंगल में बैठा है, कोई शेर आ जाए तो फिर ये कहाँ जाएगा। इसीलिए आपको एक प्लान बी अपने लिए रखना है। जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके आसपास उनके लिए आपको ओपन रहना है। नाउ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बताता है कि इन रिवर्स ये मुझे बताता है कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी तरीके के डिलेज आ रहे हों या फिर किसी तरीके की मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत टाइम से आ रही हों और आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको अबैंडनमेंट का एहसास हो रहा हो, आपको देश निकाला का एहसास हो रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि यूनिवर्स आपसे बिल्कुल भी आपके साथ नहीं है। आपको कोई भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है वो छिन जाती है, या फिर आप उसको लेना भी चाहते हैं, उसको परस्यू करना चाहते हैं, तो भी किसी तरह वो एग्जिट हो जाती है आपकी लाइफ से और आप कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, आपने गिव अप नहीं किया है, विच इज़ ग्रेट। और ये जो कार्ड है ये पॉवर्टी का कार्ड है। नाउ दिस डज नॉट मीन कि आप पॉवर्टी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक माइंडसेट को बताता है। ये कार्ड ये बताता है कि आप हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन आप एक फेयरफुल एनर्जी के साथ हार्डवर्क कर रहे हैं। ये फेयर है आपको कि शायद आपकी लाइफ में इनफ नहीं है, या फिर आप अपनी वर्थ को, सेल्फ वर्थ को आप पैसे से जोड़ रहे हैं। तो सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे लग रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब अपराइट होता है तो बताता है कि न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन जब ये रिवर्स है तो बता रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ से अगर फॉल ऑफ हो रही हैं या डिलेज आ रहे हैं या चीज़ें आपकी नहीं बन पा रही हैं, दैट इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। आप उसको अपनी सेल्फ वर्थ से बिल्कुल भी जोड़े ना। आपकी लाइफ में कुछ डेस्टाइंड डिलेज आ रहे हैं, कुछ डेस्टाइंड अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आ रही हैं जो शायद आपके लिए वर्कआउट नहीं करेंगी एंड दे आर हियर टू टीच यू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में एक नया जॉब ऑफर आता है, आप उसके सारे इंटरव्यूज़ क्लियर करते हैं, वो इंटरव्यूज़ कुछ समय तक चलते हैं, आपको उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है, लेकिन फाइनली आपको शायद सेलेक्ट नहीं करते हैं, या फिर फाइनली आप सोचते हैं कि लोकेशन डिफरेंट है, या फिर आप उसे टेकअप नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीज़न। तो प्लीज़ डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड। ये डिलेज आपकी लाइफ में आ रहे हैं फॉर अ रीज़न, यानी कि इसमें कुछ लेसन है। लेसन क्या है? हो सकता है कि आपको रीडायरेक्ट किया जा रहा हो टूवर्ड्स सम बेटर अपॉर्चुनिटी और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जा रहा हो कि आप सारे इंटरव्यूज़ क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप में कुछ कमी है, आप अपने आप को बिल्डअप करते रहें, कंटिन्यू वर्किंग हार्ड। 8 नंबर का कार्ड है, हार्डवर्क का कार्ड है और यहाँ पे भी सैटर्न की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वक्त हार्डवर्क पे कॉन्सेंट्रेट करना है और हार्डवर्क से ज़्यादा आपको अपनी विल पावर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, स्पेशली इनर स्ट्रेंथ। तो अगर कुछ डिलेज आ रहे हैं तो आपको ये कार्ड डायरेक्ट एक गाइडेंस दे रहा है कि आपके ड्रीम्स कम ट्रू हो रहे हैं। जस्ट बिफोर रीचिंग द फिनिश लाइन आप गिव अप ना करें। ऐसा आपको हो सकता है एक टेम्पटेशन आए कि रहने देते हैं, इसमें तो कुछ काम हो नहीं पा रहा है तो हम कुछ और ट्राई करते हैं। नहीं, यू हैव टू कीप गोइंग। ये जो डिलेज या फिर जो टेस्टिंग टाइम्स आ रहे हैं आपके लिए, दे आर हियर टू टेस्ट यू। आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे हार्डवर्क एंड कमिटमेंट का कार्ड है और वही चीज़ यहाँ पे टेस्ट हो रही है। तो अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं, मेटीरियलाइज नहीं हो पाती हैं, सो डू नॉट वरी। आप बिल्कुल भी अबैंडन फील ना करें। यूनिवर्स आपके साथ हैं।
आपके ड्रीम्स कम ट्रू होने ही वाले हैं। थोड़ा सा टेस्ट हो रहा है आपका, प्लीज़ कोऑपरेट विद दैट इज़ व्हाट आई कैन से। तो एक ये चीज़ है आपके लिए। नाउ लेट्स सी कि आपके इमोशनल वेलबींग के लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द क्रिस्टल एंजल्स ओरेकल कार्ड्स। एक्वेरियंस के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ February 2021। इमोशनल वेलबींग के लिए क्या मैसेजेस हैं। वाओ, वी हैव एमेथिस्ट रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ। एमेथिस्ट का कार्ड हीलिंग के लिए होता है। तो अगेन अगर ऐसे कोई चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है या फिर आपको थोड़ा सा पैनिक हो रहा है कि चीज़ें आपके हिसाब से क्यों नहीं हो रही हैं, आप तो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन चीज़ें डिले हो रही हैं, आपके एस्टिमेटेड समय में नहीं हो रही हैं और आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो प्लीज़ डू नॉट गिव अप। ये कार्ड कहता है रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ। एज यू अलाउ अदर्स टू नो द रियल यू विल फील लव्ड फॉर हु यू ट्रूली आर। तो अगेन जो भी आपके गोल्स हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप हार्डवर्क कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप दिल से चाहते हैं कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हों। ऐसा ना हो कि आप सोसाइटी को या अपनी फैमिली को या दूसरे लोगों को प्लीज़ करने के लिए ऐसी कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हों, ऐसी किसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हों जो आप शायद दिल से चाहते नहीं हैं इतना ज़्यादा, या फिर आप जस्ट मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। एंड यहाँ पे आया है वैल्यू योर सेल्फ वर्थ। वाओ, मैंने इसी चीज़ के बारे में बात की थी कि आप अपने आप को पैसे से ना जोड़ें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड्स आ गए हैं और वो भी रिवर्स में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ जोड़ रहे हैं, स्पेशली विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जहाँ पे अबैंडनमेंट की एनर्जी है। तो ये मैंने आपको कहा था कि वैल्यू योर सेल्फ वर्थ, यू आर गॉड्स प्रेशियस जेम। डायमंड, यानी कि आप एक डायमंड हैं। जैसे कि डायमंड तपता है, उसके बाद कोयला जो है तप के फिर डायमंड बनता है। बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर कंडीशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा हीट होती है, हार्डवर्क होता है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, उसके बाद ये कोयला जो होता है वो डायमंड बनता है। तो आपके लाइफ में इसी तरीके का कुछ हो रहा है। अगर कुछ डिलेज डिसअपॉइंटमेंट्स आ रही हैं तो वो आपको शाइन करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रही हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको समझना है इस वक्त। आइए देखते हैं फ्रॉम द आर्कएंजल रफेल कार्ड्स की आपके हेल्थ कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। एक्वेरियंस की हेल्थ इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2021 कैसी रहेगी। एनी मैसेजेस, एनी गाइडेंस फॉर देयर हेल्थ। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। वाओ, इजी डज इट एंड डिवाइन इंटरवेंशन। ओके, एंड बिलो द डेक वी हैव सनलाइट। डियर आर्कएंजल रफेल, प्लीज़ हेल्प मी एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ सनशाइन इन सेफ एंड हेल्दी वेज। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंडोर्स हैं, आपको प्रॉपर फ्रेश एयर, सनलाइट नहीं मिल पा रही है, तो आपको विटामिन डी के लिए बाहर जाना चाहिए। थोड़ा सा फ्रेश एयर मिलेगा, नया पर्सपेक्टिव मिलेगा और नेचर में टाइम स्पेंड करके आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और आपकी जो भी एंग्जाइटी या पैनिक एनर्जी है वो ग्राउंड हो पाएगी। तो सनलाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो सुबह सुबह मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जैसा भी जितना भी टाइम आप निकाल सकते हैं, जितना भी आपको परेशानी नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय सनलाइट में बिताने में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन में टैन हो जाता है एंड ऑल दैट। तो आप देखें कि आप सनलाइट रोज़ अपने आप को कम से कम 10-15 मिनट के लिए तो ज़रूर दें। देन वी हैव ईजी डज इट एंड डिवाइन इंटरवेंशन। तो ईजी डज इट का कार्ड कहता है डियर आर्कएंजल रफेल, प्लीज़ हेल्प मी डिटैच, रिट्रीट एंड लेट गो सो दैट हीलिंग कैन अकर। तो जैसा मैंने बताया, एमेथिस्ट का भी जो स्टोन होता है, जो क्रिस्टल होता है, वो हीलिंग के ऊपर होता है। और यहाँ पे भी आपको यही बताया जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा आप परेशान ना हो किसी चीज़ को लेके। आपसे जितना हो पा रहा है आप उतना करें। ओवर टाइम अपने आप को ओवर बर्डन ना करें। आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं बहुत समय से, और कहीं ऐसा ना हो कि डिसअपॉइंटमेंट्स की वजह से आपकी एनर्जी लो हो जाए, आपका एंथुजियाज्म कम हो जाए या फिर आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाए। तो प्लीज़ ईजी डज इट, यानी कि एक मिडिल पाथ अपनाएं। ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस पर ध्यान दें। ज़्यादा हार्डवर्क करने से भी ऐसा होता है कि एक इंसान एक टाइम के बाद थक जाता है। हम लोग रोबोट्स तो हैं नहीं, हमें भी आराम की ज़रूरत है। तो आप प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर खाना पीना खाएं, हीलिंग पे ध्यान दें। और हीलिंग कभी भी रश करके या फिर पैनिक में नहीं हो सकती, एंग्जाइटी में नहीं हो सकती। आपको डिटैच होना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा इफ़ पॉसिबल फॉर यू। या फिर अगर आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारी पैनिक एनर्जी आती है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पलेस फील होता है, तो एटलीस्ट यू कैन लिसन टू सम लाइट म्यूजिक, उससे आपको हेल्प मिलेगी। देन वी हैव डिवाइन इंटरवेंशन। डियर आर्कएंजल रफेल, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड फॉर हेल्पिंग मी।
आई हैव फेथ इन डिवाइन इंटरवेंशन एंड आई फुली एक्सेप्ट योर गाइडेंस नाउ। तो डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड जब आ गया आपकी लाइफ में तो कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डिवाइन ने अब बागडोर संभाल ली है, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। अब जो काम नहीं बन रहे थे वो काम बनने लगेंगे। तो अगेन अगर कोई डिलेज आते हैं फरवरी में तो वो आपके भले के लिए आ रहे हैं, उसको एज अ डिसअपॉइंटमेंट या बैड लक ना समझें, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। आपके लिए आपके फेवर में हो रहा है ये सब, आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है और हो सकता है आपको अपनी एक नया ऑल्टरनेटिव अप्रोच लाना हो अपने काम को करने के लिए। यानी कि अगर आप एक तरीके से ही काम करते थे तो हो सकता है आपके बेटरमेंट के लिए, सक्सेस के लिए आपको एक डिफरेंट अप्रोच लेना पड़ेगा, एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कोऑपरेट करें, एक ये भी मैसेज मुझे मिलता है। देन लेट्स सी फ्रॉम द मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक कोई मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो एक्वेरियंस के लिए कुछ मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। We have seven heavenly virtues, keys to goodness, and below the deck we have money, find a way to abundance। तो अगेन यहाँ पे भी मनी की बात हुई है और बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं और यहाँ पे भी आपको आया था कि वैल्यू योर सेल्फ वर्थ। तो हो सकता है कि आप फ्योरफुल हों अपने मनी को लेके, आप अपनी सेल्फ वर्थ जोड़ रहे हैं मनी से। आप सोच रहे हैं कि आपके पास कम पैसा है तो कम सेल्फ वर्थ है, ज़्यादा पैसा होगा तो इसीलिए आप अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाने के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए सोसाइटल प्रेशर्स को आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं और मनी इज़ अ बिग मैटर फॉर यू। तो यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड अ वे टू अबंडेंस, यानी कि अबंडेंस है आपके लिए, यू जस्ट हैव टू फाइंड अ वे टू अबंडेंस। अब अबंडेंस आपके लिए इस समय पे होगी साइलेंस एंड रिट्रीट एंड इनर पीस। तो आई थिंक आपको सबसे ज़्यादा रिट्रीट की ज़रूरत है, डिटैच करने की ज़रूरत है। और अबंडेंस बहुत सारे फॉर्म्स की होती है, तो आपको अपनी टाइप की अबंडेंस ढूंढनी है कि आपके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा शांतिपूर्वक चीज़ क्या है, आपको उसके साथ जाना है। एंड एक नीचे का कार्ड भी बहुत ज़्यादा पॉप आउट हो रहा है, सो मैं इसको यहाँ रखती हूँ। एंड देन वी हैव इल्यूजन। इल्यूजन का कार्ड कहता है एम्ब्रेस द ट्रुथ। तो अगेन जैसा मैंने बताया कि ये जो आपकी सिचुएशन है कि चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं या डिलेज आ रही हैं, तो ये एक इल्यूजन है, आपको इसको अपनी रियलिटी नहीं समझना है। ये इल्यूजन क्यों आया है? ताकि आप रियलिटी समझ सकें, ताकि आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ सकें। तो इस इल्यूजन को अपने ऊपर हावी ना होने दें और फैक्ट फ्रॉम फिक्शन को आप अब डिफ्रेंशिएट करना सीख लें। तो अगेन मनी का कार्ड जो है वो यही बताता है कि आप मनी के साथ अपनी सेल्फ वर्थ को ना जोड़ें और जो भी आपको चाहिए उसके लिए प्रे करें, आपको डेफिनेटली अपने लाइफ में मिलेगा अबंडेंस। देन वी हैव 7 हेवनली वर्च्यूज़, कीज टू गुडनेस। तो ये कार्ड कहता है कि आपके अंदर बहुत सारी गुडनेस है और आप बहुत बड़े कामों के लिए बने हैं। अगेन ये एंजल भी प्रे कर रही है और इसको एक बहुत ही शूटिंग स्टार मिल रहा है। तो आप डिज़र्व करते हैं स्टार्स, यू नो, जैसा कि कहते हैं कि गो फॉर द स्टार्स, एम फॉर द स्टार्स, शूट फॉर द स्टार्स। तो आपको बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस रखने हैं अपने लिए, बहुत ही ज़्यादा ड्रीम बिग करना है, छोटा बिल्कुल भी नहीं सोचना है अपने बारे में। और कोई भी सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, कोई भी सेल्फ लिमिटिंग डाउट्स हैं, बिलीव्स हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या फिर मैं रेडी नहीं हूँ या फिर अभी सही अपॉर्चुनिटी नहीं है, या अगर आपने मेंटली अपने आप को रोक के रखा है किसी चीज़ के लिए तो उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उन चीज़ों को तुरंत जल्दी से जल्दी आप कट ऑफ करें और जो भी बेस्ट एटीट्यूड्स होते हैं अपनी लाइफ में, अपने आप के ऊपर आप इतना हार्डवर्क करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें, अपने अंदर और अपने बाहर, अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में आप ट्रांसफॉर्मेशन लाने का प्रयत्न करें और बहुत अच्छा होगा आपके लिए अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे इस वक्त। तो डिटैचमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन लेट्स सी फ्रॉम द मोनोलॉजी ओरेकल डेक कि आप कौन से फेज़ में एंटर होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2021। तो एक्वेरियंस के लिए क्या फेज़ आ रहा है फेब्रुअरी 2021 में? वो वी हैव कम्युनिकेशन इज़ की। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 जेमिनाई के कार्ड्स हैं। वाओ, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। बिलो द डेक वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड है। ये बताता है कि अगेन ये बताता है कि जो भी चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही थी अब आपको पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट करना है और सारी चीज़ें आपके लिए बनने लगेंगी, सारे काम आपके बनने लगेंगे। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में आया और यहाँ पे इस चीज़ का कन्फर्मेशन हो जाता है। न्यू मून एक्लिप्स, न्यू मून का साइकिल होता है जब आप अपने इंटेंशन सेट करते हैं, जब आप अपना एक नया गोल सेट करते हैं। तो अगर आपके लाइफ में कुछ गोल्स हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ये समय बिल्कुल सही है। आप बैठ के एवेलुएट करें आपको क्या चीज़ें हैं जो फ्रूशन में लानी है, क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करनी हैं और उन चीज़ों के लिए आप मेहनत करना स्टार्ट करें।
तो जाहिर सी बात है आपके लिए एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। एंड 2 जेमिनाई के कार्ड्स आए आपके लिए, विच इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि जेमिनाई कार्ड होता है सोशलाइजिंग का, फ्लोटेशियस एनर्जी होती है, टॉकेटिव एनर्जी होती है, बहुत ही फन एनर्जी होती है और बहुत ही इंक्विजिटिव एनर्जी होती है। तो अगेन आपको इस एनर्जी में आना है और फरवरी में भी आप इसी एनर्जी में रहेंगे। तो कम्युनिकेशन इस की का कार्ड कहता है न्यू मून इन जेमिनाई। अगेन कम्युनिकेशन का कार्ड एग्जैक्टली यही बताता है कि आपकी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे, यानी कि एक समय पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही थी, एक समय पे आप बहुत ही डल फील कर रहे थे, तो ये डुअलिटी आपकी लाइफ से अब जा रही है। और ये डुअलिटी कैसे ख़त्म होगी? जब आप कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व देंगे, चाहे वो वर्क कंडीशंस में हो, चाहे वो घर पे हो, आपको प्रॉपरली क्लियरली कम्युनिकेट करना है। ऑल्सो न्यू मून का कार्ड होता है न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, यानी कि आपको अपने इंटेंशन सेट करने हैं। तो आपको क्या चाहिए? आप अपने आप से कम्युनिकेट करें। उसके लिए आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। देन आपको गॉड से प्रे करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। वहाँ पे भी क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। तो कम्युनिकेशन इज़ की। जैसे जैसे आप ये करेंगे आपके आंसर्स आपको मिलते जाएंगे। तो आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, यही मैं आपको बोलूँगी। और जब मैं आपके लिए शफल करने वाली थी उससे पहले मुझे इम्प्रूवमेंट का कार्ड, इम्प्रूवमेंट का वर्ड काफ़ी ज़्यादा पॉप आउट हो रहा था मेरे दिमाग में, बहुत ज़्यादा मुझे फ्लैश हो रहा था दिमाग में। तो अगेन यहाँ पे वही आता है कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को और आपकी सिचुएशंस भी इम्प्रूव होंगी। आपके कंटिन्यूस एफर्ट से, आपके कंटिन्यूस कमिटमेंट से चीज़ें आपको फ्रूशन में आएंगी, आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी। और जो भी आपने प्रे किया है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको धीरे धीरे आने स्टार्ट होंगे। फुल मून यानी कि न्यू मून से आप फुल मून में पहुंच रहे हैं, यानी कि जब जैसे आप इंटेंशन सेट कर रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वैसे वैसे आपके लिए वो मैनिफेस्ट होते जा रहे हैं और आंसर्स आपके आते जाएंगे। तो हो सकता है तो आप विजन बोर्ड बनाएं, जो भी आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करना उनकी लिस्ट बनाएं और देखें कि रोज़ उसे सुबह उठ के पढ़ें और सोने से पहले आप उसे पढ़ें। और जैसे जैसे आप सोचेंगे पॉजिटिवली उसके बारे में, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होंगी। एंड विद इन सम टाइम, लेट्स से 6 मंथ्स या 1 ईयर, आपके लाइफ में काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट हो चुकी होंगी और उस विजन बोर्ड में से, उस लिस्ट में से काफ़ी चीज़ें आप टिक ऑफ कर चुके होंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस एंड आंसर्स आपको मिल रहे हैं। लास्ट में देख लेते हैं फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड्स ओरेकल डेक कि कौन से स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियंस के लिए कौन से स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट गाइड्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनके क्या मैसेजेस हैं। वाओ, वी हैव लिजर्ड ड्रीम टाइम। तो ये कहता है पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स एंड विजन्स। तो आपको ड्रीम्स में बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं, बहुत सारी हीलिंग आपकी ड्रीम्स में हो रही है। एंड हॉर्स का कार्ड मिला है आपको। तो हॉर्स एनिमल स्पिरिट गाइड भी हैं आपके साथ। ये आपको फ्रीडम का एहसास दिला रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक थे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, चाहे वो एक माइंडसेट हो, यानी कि मनी को लेके, मनी रिलेटेड कोई भी एक सेल्फ लिमिटिंग डाउट हो, एक परसेप्शन हो, एक टॉक्सिक थिंकिंग हो, या फिर एक टॉक्सिक जॉब हो, इन सब चीज़ों से आपको अब मुक्ति मिल रही है। यहाँ पे आया है यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। तो आप जो भी करेंगे लाइफ में, आपके पास हमेशा चॉइस रहेगा, कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा। आप अपने खुद के मालिक हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करना है, आपके पास पूरी पूरी फ्रीडम है। तो हॉर्स एनिमल स्पिरिट गाइड आपके साथ रहेंगे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2021। एंड वी हैव लिजर्ड। तो लिजर्ड से मुझे बहुत ज़्यादा घर की फीलिंग आती है, होमली फीलिंग आती है। तो अगेन आपको जितना ज़्यादा हो सकता है आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और ये कहता है पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स एंड विजन्स। तो अगर आपको बैठे बैठे कोई भी आइडियाज़ आ रहे हैं, कोई विजन्स आ रहे हैं, कोई ड्रीम्स आ रहे हैं ड्यूरिंग डे ड्रीम्स, तो आप उन्हें लिख लें, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आपको इस वक्त वो लॉजिकल नहीं लग रहे हैं तो शायद बाद में व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स आपको समझ में आएगा कि वो विजन्स आपको क्यों आए थे। सिमिलरली आपको ड्रीम जर्नल बनाना चाहिए, क्योंकि आप इतना हार्डवर्क कर रहे हैं तो आपको ड्रीम के थ्रू आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं और ड्रीम्स में आपको आंसर्स मिल रहे हैं। तो जो भी आंसर्स आप चाहते हैं वो आपको मिल रहे हैं थ्रू ड्रीम्स एंड थ्रू विजन्स। तो अगर आप ऑन अ डेली बेसिस बहुत सारे आइडियाज़ आपको आते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है आगे कैसे जाना है, क्या करना है, आपको इंस्पिरेशन तो एटलीस्ट मिल रही है। तो डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं और आपको अपना काम ईजी करना है। कैसे? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड से मैनिफेस्ट करना है। आप कितना भी हार्डवर्क कर लें फिजिकल रियलिटी में, जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ अलाइंड नहीं है, जब तक कि आपके डिज़ायर्स आपके सबकॉन्शियस माइंड से, आपके हाईएस्ट गुड के साथ अलाइंड नहीं है, तब तक वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने में दिक्कत होती है, डिलेज होते हैं, टाइम लगता है या फिर नहीं हो पाते हैं। इसीलिए
गेट योर सबकॉन्शियस माइंड ऑन बोर्ड और साथ में मिलके आप काम करेंगे तो बहुत जल्दी रैपिडली एंड क्विकली आपके मैनिफेस्टेशंस रंग लाएंगे, सामने आएंगे, फ्रूशन में आएंगे। तो आप ड्रीम टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ड्रीम जर्नल ज़रूर बनाएं। मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।